नमस्कार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। खम्मा खानी केम छो माजामा। चलो डियर, आज हमें करना है मेरे भाई नाउन की प्रैक्टिस। और नाउन जेंडर पे मुझे छोटी मोटी बातें आपको बतानी थी, एक नोट कराना था नाउन जेंडर का। उसके बाद हम नाउन की प्रैक्टिस चालू करेंगे आज। ठीक है भाई, तो हमें करनी है नाउन की प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरा सर, कल 10:45 पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन। तो कल उसी स्टूडेंट की क्लास शो करेगा जिसका प्रोनाउन अभी रहता है। कल 10:45 पर बेटा प्रोनाउन स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों का प्रोनाउन हो गया है ना भाई, उनके बैच में क्लास नहीं है, उनके लिए ये क्लास नहीं चलेगी। ये क्लास उनके लिए है जिन स्टूडेंट्स का अभी प्रोनाउन रहता है, ऑटोमेटिकली उनमें चलेगी। ठीक है। तो कल फिर इनकी एक तो 10:45 पे तो आएंगे आएंगे प्रोनाउन चालू करेंगे, और बेटा 4 बजे आपकी नाउन पर प्रैक्टिस कल होगी। ठीक है। 45 मिनट के करीब ये क्लास कर लेंगे अब हम। 4:45 तक, 5 तक तो नहीं खींचेंगे, 4:45 तक पढ़ लेंगे। ठीक है, डन है। आओ जी सर, देखो हम बात कर रहे थे बेटा नाउन जेंडर। नाउन जेंडर मैंने कहा था 5-1-7 मिनट का बचा है, वो 5-7 मिनट ये थी। नाउन जेंडर एक कॉन्सेप्ट कॉपी कीजिएगा। नाउन जेंडर एक कॉन्सेप्ट कॉपी कीजिएगा। देखो भाई, एक होता है मैन और वुमेन शब्द, एक होता है मेल और फीमेल शब्द। दो शब्द देखते हैं, मैन मेल, विमेन मैन, ये शब्द आप देखते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा, कल भी क्लास होगी 4 से 5, मतलब 4 से 4:45 कल भी क्लास होगी नाउन प्रैक्टिस की। आज पहली क्लास है, कल दूसरी होगी। कल प्रैक्टिस खत्म होगी तो कल क्लास रोक देंगे, वरना फिर परसों भी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। मैन और वुमेन दो शब्द है बेटा, और मेल और फीमेल दो शब्द। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, जो मेल और फीमेल होता है ना, फॉर ऑल, फॉर ऑल ये सबके लिए यूज होते हैं। फॉर ऑल से मतलब है ये पीपल के लिए भी यूज होते हैं, और फॉर ऑल से मतलब है ये एक अपने आप में टेक्निकली देखोगे तो एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। बट ये जो होता है ना, मैन और वुमेन, कहीं ना कहीं जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं मैन और वुमेन। पीपल और मेल के लिए होते हैं ना, मेल फीमेल आप बोल देते हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट भी बोल देते हैं आप, इस तरीके से आप इसको यूज कर लेते हैं। तो मेल फीमेल आप इन तरीके से यूज करके बोल लेते हो, तो इनको यूज किया जाता है ऐसे। बट अगर आपको कहीं जेंडर आइडेंटिफिकेशन देनी है ना, तो वो आप मैन और वुमेन से देखो। जेंडर आइडेंटिफिकेशन अगर आपको देनी है तो मैन और वुमेन से आप उसकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन करते। कैसे जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा? जैसे देखो भाई, टीचर है तो मैं मैन टीचर बोलूं या मेल टीचर बोलूं? भाई टीचर तो नहीं पता, क्या मैं वुमेन टीचर बोलूं या फीमेल टीचर बोलूं? अब हमारी एक आदत है, हम फीमेल टीचर सोचते हैं सही होता है। देखो गड़बड़ पता है क्या होती है बेटा? भाई जेंडर आइडेंटिफिकेशन करना है बेटा, ये तो एनिमल और पर्सन दोनों के लिए होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। हम लेते हैं मैन टीचर वुमेन टीचर। हम बोलते हैं बेटा मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर, मैन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट, मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर। तो हम ऐसे बोल देते हैं। प्रोफेशन वगैरह जब बताते हैं ना, तो हम इसे ऐसे बोलते हैं, मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर। हमें लगता है हमें बोलना चाहिए मेल टीचर। मेल एनिमल पीपल सबके लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम मेल और का शब्द जो है ना, उसको यूज ना करके हम मैन शब्द का यूज करते हैं। हम मेल शब्द का यूज ना करके मैन शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, डन है। आगे देखिए बेटा, एक शब्द बिल्कुल बस मेरे से एक बच्चों को मैं बता दूं, कभी भी ये क्वेश्चन मुझे बड़ा भद्दा लगता है। इंस्टाग्राम पे बच्चे का मैसेज आया था, सर दिन में 2 क्लास से थक जाते हैं। ओ भाई, जिससे तू बात कर रहा है सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं मैं, 9:30 बजे लगता हूं। तो बेटा ये चोचले छोड़ दो। 50 लाख बच्चे, 50 लाख से प्लस बच्चे फॉर्म भरेंगे। उन 50 लाख को कैसे पछाड़ोगे बेटा, ये सोच लो। समझ आया?
तो जब तक सिलेबस चल रहा है ना, किसी का भी चल रहा है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, झोंक दो खुद को, पढ़ाई 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 पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा ना बेटा, उस दिन वेल्ले बैठोगे। 6 महीने में सिलेबस हो, उसके दिन 6-7 महीने बाद वेल्ले बैठने हो तुम, क्या करोगे फिर? तो बेटा प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, इसी पे जिंदगी कटेगी, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अभी ये चोचले कर लोगे, 2 क्लास हो गई चल, 1 हो गई चल, बेटा पागल हो जाओगे मेरे पुत्र, पागल हो जाओगे। 1 क्लास हो गई सर, 2 क्लास, ऐसे मत देखो बेटा, मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ऐसे टीचर्स तुम्हें बहुत कम मिलेंगे जो पागलों की तरह तुम्हें पढ़ाए और तुम्हें क्या करे बेटा, तुम्हें क्या करे, पागलों की तरह पढ़ाए और मेहनत करे तुम्हारे साथ। तो कदर करो ऐसे माँ बाप की भी और ऐसे शिक्षकों की भी। ठीक है, और बहुत जानदार बच्चे हो तुम, कहां छोटी छोटी बातों में यार उलझे हुए हो, कहां छोटी छोटी बातों में, बहुत है। और उन 50 लाख को मत देखो, तुम ये देखो हम मेहनत कर रहे, हम मेहनत कर रहे। ठीक है, अगर इसी टाइमिंग पे कोई और क्लास आपकी क्लैश होती है ना, उसको आपको बाद में देख लिया करो। ठीक है, मेहनत करो बेटा, मेहनत 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 मेहनत। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए मेहनत कर लो। आओ जी छुटकू देखो, आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, और बेटा मैन टीचर और वुमेन टीचर। आप इसको मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई यहां तक? चलो जी आगे देखिए बेटा, आगे चीजों को आप समझ लेते हैं। तो मेल, फीमेल, मैन, वुमेन से आपने ये बताना। अब बताए हमारे सामने समस्या क्या होती है। समस्या ये होती है, यहां तक कॉपी हो गया होगा आपका। समस्या ये होती है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं भाई, देयर इज अ मैन डॉक्टर, देयर इज अ मैन डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक मैन डॉक्टर है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, हाँ, बट आपको पता है टेक्निकली ये शॉर्टकट है, टेक्निकली ये शॉर्टकट है। इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ मैन हु इज अ डॉक्टर। भाई अगर मैं ये बोलता हूं ना देयर इज अ मैन डॉक्टर, इसको भी हटा दो, सिर्फ इतना समझ लो। अगर मैं ये बोलता हूं देयर इज अ मैन डॉक्टर, देयर इज अ मैन डॉक्टर, तो देयर इज अ मैन डॉक्टर का मतलब क्या? कॉपी बाद में करना, भी पहले सुन लो, कॉपी बाद में करना, पहले सुन लो अभी। देयर इज अ मैन डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता है क्या हुआ? देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन हु इज अ डॉक्टर, देयर इज अ मैन हु इज अ डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ, पता है आपको, इसको शॉर्टकट में आप बोलते हो देयर इज अ मैन डॉक्टर। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये बोलूं देयर आर टू, तो बेटा मुझे मैन बोलना पड़ेगा ना, MEN, MAN तो नहीं बोलूंगा मैं। देयर आर टू मैन हु आर डॉक्टर या डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, हु आर डॉक्टर्स। क्या मैं हु आर डॉक्टर बोल दूंगा? अरे दो आए भाई डॉक्टर्स। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बताओ भाई, ये तो लॉन्ग कट हो गया। अब इसका शॉर्टकट सोचो डियर, इसका शॉर्टकट क्या बना? देयर आर टू मैन डॉक्टर्स। क्या इसका शॉर्टकट ये बनेगा देयर आर टू MAN डॉक्टर्स? ना 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 ना। क्या इसका शॉर्टकट ये बन जाएगा डियर टू मैन डॉक्टर? ना 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 ना। तो आपको दोनों का ही प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अगर बेटा मैं ये बोल रहा हूं ना मैन सर्वेंट, हाँ, इसका प्लूरल करो, तो ये तो सिंगुलर है, प्लूरल पता है क्या होगा? इसका भी प्लूरल करो और इसका भी प्लूरल करो। जैसे देयर आर मैनी मैन हु आर सर्वेंट्स, MAN रखोगे ना इस केस में तो गलत हो जाए। अब बच्चा इसको रटता है, मैन का भी प्लूरल करें, क्यों करें, सोचो तो सही। अब बच्चा रट लेता है इसको, भाई ऐसे केस में मैन का भी प्लूरल करेंगे, वुमेन का भी प्लूरल करेंगे, अगले नाउन का भी प्लूरल क्यों करेंगे, दोनों नाउन का प्लूरल क्यों करना पड़ रहा है? आप समझ पाए? ठीक है, दोनों का कैसे करना पड़ रहा है मेरे बच्चे? इसका भी प्लूरल और इसका भी प्लूरल क्यों कर रहे हो बच्चे, आप बताओ? दोनों का प्लूरल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका ये शॉर्टकट है, इसका लॉन्ग कट तो ये है। तो ऐसे थोड़ा ना है कि आप ज्यादा आदमियों को एक आदमी बना दो, एक आदमी है जो डॉक्टर्स है, क्या मतलब हुआ? ज्यादा आदमी है जो डॉक्टर्स। ठीक है, हाँ अब कर लो, आपको करो।
हो गया कॉपी? बढ़े आगे अब आओ जी सर। देखो सर, अरे आ गया भाई, आ गया भाई, कहीं नहीं गया। मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। चलो मेरे दोस्त, अब करते हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में लगाएंगे आग। नीचे आ जाए यार, रगड़ता था। अब आएगा आपको मजा, अब प्रैक्टिस में आएगा आपको मजा, ठीक है? अब प्रैक्टिस में आपको ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि हम क्या बताएं, कैसा मजा आएगा। बेटा अब हमारी तपस्या रंग लाएगी, अब हमारा चुन्नू भी नौकरी निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे चुन्नू को नाउन पूरा हुआ, ठीक है? ऐसा लग रहा है ना जैसे कितने दिन से हम नाउन पढ़ रहे थे, ये चीज है। हाँ, और एक और छोटी बात उसमें बता दूं, मैन वाली बात में, बेटा अगर मैन ऐसे यूज हो ना, जैसे मैंने यूज किया मैन, हाँ, और मैं यहां लिख दू सपोज करो मैन को एज अ मोडिफायर, मोडिफायर जिसमें वो एडजेक्टिव की तरह कई बार काम कर लेता है ना। मैन को कई बार हम खाली एडजेक्टिव की तरह काम करवा लेते हैं, ये भी देखा आपने, वो भी इसमें आएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं 5 मैन टीम या 5 MEN, सर अब MEN नहीं करेंगे, 5, ये टीम का जेंडर थोड़ा ना बता रहे हो तुम, 5 मैन टीम, याद है ना? 5,000 रुपीज, ना 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 5,000 रुपीज, याद आया? तो ये भी ध्यान रखिए, 5 मैन टीम, ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। चल, अब हमारे पास ये है, शिकारियों तैयार हो। देखो जी, प्रैक्टिस कैसे करेंगे नाउन के किसी भी टॉपिक की, कैसे होती है। अब आपको कॉपी नहीं करना है, अब आपको कॉपी नहीं करना है सर, सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब मैं ये प्रैक्टिस करा लूंगा तो आपके लिए घर का होमवर्क भी क्या रहेगा, आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे। तो जो मैं करा रहा हूं उसी को आप दोबारा करोगे, जब बाद में लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा तब होमवर्क कीजिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। डन है? करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हर हेयर्स आर करली, नहीं भाई, हर हेयर इज करली, याद आया? हर हेयर इज करली। आगे देखिएगा, अवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइजेस, बेटा एडवाइजेस अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइस होगा, अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं क्या होगा, मच होगा। आई हैव मेनी वर्क टू डू, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो आई हैव मच वर्क टू डू। आगे देखिए, सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, बेटा ध्यान से सुनो, फर्नीचर होगा, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर्स नहीं होता, उड़ा दो। शी गेव मी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। द सीनरीज, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी होगा, अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर भी होगा, आर की बजाय इज आएगा, आग लगा दो। द पीपल आर हार्ड वर्किंग, पीपल प्लूरल नाउन होता है, सही है। द कैटल्स, अरे कैटल होता है अपने आप में प्लूरल, आर ही होगा, कैटल्स करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्लूरल है। आई वॉन्ट अ पेपर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले गिनती ना गिने, अ पीस ऑफ पेपर या अ शीट ऑफ पेपर लिखने की गुस्ताखी करें। आई ब्रिंग फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सही है, बट फ्रूट्स खाने वाला नहीं होता, बताया था खाली फ्रूट होगा। आगे देखिए, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई स्टडी वर्ब होता है बच्चे, मुझे यहां नाउन चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी चाहिए तो उसको स्टडीज बोलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडीज, क्योंकि ये स्टडी तो वर्ब होता है। मैंने बोला आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, ठीक है? दीज न्यूज, नहीं बेटा, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है तो दीज तो काउंटेबल के लिए आएगा तो यहां दिस लगाएं, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आर काट के यहां इज लगाएं, दिस न्यूज इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई, जाओ छुट्टियों में घूम के आओ, तो इसमें कोई गलती मुझे नजर नहीं आती है। तो बेटा मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहता है हर स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं होता, पेयर नाउन है, स्पेक्टिकल्स होगा, पेयर नाउन प्लूरल होता है, आर होगा, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। आगे सुनिएगा सर,
शी हैज अ 20 रुपीज नोट, ना बस बाबा ना, एक तो ये होगा और यहां हाइफन आ जाएगा। शी हैज अ 20 रुपी नोट। मुबारक हो मेहरबान, हमने 20 क्वेश्चन को उड़ा दिया, 15 क्वेश्चन को उड़ा दिया। इजी, कूल। एक बच्चा कह रहा बच्चों से करवाओ, बच्चों से नहीं करवानी बेटा मेरे को प्रैक्टिस, तुमसे नहीं करवानी। और मैं दूध पीते करे ऐसे नहीं करेंगे, ओले मिलो बच्चा क्या आएगा इसमें, फिर बच्चा बोलेगा ये ऐसे नहीं, टाइम पास नहीं करना बेटा, आग लगानी है प्रैक्टिस में। तो अभी सिर्फ देखते जाओ क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर जब आप इसे घर प्रैक्टिस करेंगे ना यही क्वेश्चंस आपको दोबारा घर प्रैक्टिस करने हैं बेटा, यही क्वेश्चंस आपको घर पे दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आइए डियर, ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स। बेटा पासिंग मार्क्स क्या होता है, एक बात बताओ, पासिंग एडजेक्टिव बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा। रनिंग स्टूडेंट्स मतलब दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, है ना। रनिंग स्टूडेंट्स मतलब दौड़ते हुए, जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते हुए स्टूडेंट्स हुए, तो दो पास होते हुए नंबर तो हो नहीं सकते, तो बेटा ये पास मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स नहीं होगा। ही गॉट ओनली पास मार्क्स, मार्क्स थोड़ी ना पास होंगे इसलिए पासिंग मार्क्स नहीं होता बेटा, पास मार्क्स होता है। रनिंग स्टूडेंट्स हो सकता है बट पासिंग मार्क्स कैसे हो जाएगा, इसलिए बेटा लिंकिंग रोड्स होगा या लिंक रोड होगा, लिंक रोड होगा। लिंकिंग कहां से ले आओ जी बेटा। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, नहीं बेटा, जो वादा होता है उसमें क्या होता है, वर्ड, वादा। आइए, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस की बात हो रही है, क्या होना चाहिए, इज। सिखाए थे कि ना ही सिखाए थे बेटवा। दे वॉन्ट 2 डजन्स एप्पल्स, ओहो ये तो मॉडिफायर है, मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा बेटा, क्या सिखाया था, 2 डजन एप्पल्स। अब बेटा आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगर ये ऑफ हटाऊं तो पता है मैं इसे कैसे लिखूंगा, 2 पेयर व्हाइट शूज, फिर तो पेयर हो जाएगा, अगर इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो, क्योंकि ये तो मॉडिफायर हो जाएगा, बट यहां तो ऑफ लगा दिया, तो अब ये बिल्कुल सही है, 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। याद आया, ये भी कराया था आपको। राहुल हैज फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क, थर्ड नहीं बेटा, थर्ड्स करो, फिर फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क, या क्या करो बेटा, आप इसको काट दो, 2/3 वर्क, ऐसे कर दो, 2/3 वर्क। अब थर्ड्स नहीं करेंगे क्योंकि वर्क से पहले डायरेक्ट एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। एक दो बच्चा बिल्कुल गधा रह जाएगा कहता है सर हमें तो सोचने नहीं, ओ गधे, बेटा ये प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, तू मत सोच, ये तेरा रिवीजन है, सिर्फ सुनता चल, तेरे को थोड़ी ना करनी है बेटा, ये क्लास प्रैक्टिस है, क्लास वर्क है बेटे, प्रैक्टिस कहां करेगा तू, होमवर्क में खेलियो, होमवर्क में तेरे को करनी है बेटा प्रैक्टिस, अभी मेरे को कराने दे, मुझे पता है तेरा मन कर रहा होगा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, करने दे उस मन को, होने दे उस मन को, ठीक है, होने दे उस मन को, छोड़ इसको, पहले मेरे को कराने दे प्रैक्टिस, जब होमवर्क मिलेगा तब तू करियो जी भर के जितनी प्रैक्टिस करनी है तेरे को। अगर अभी मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया ना चीजें, ठीक है, तो वो गलत होगा बेटा, आप इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे। एक टीचर का फर्ज क्या बनता है, एक टीचर का फर्ज बनता है बच्चों को टॉपिक पढ़ाए, हाँ, फिर बच्चों को टीचर ही प्रैक्टिस कराए, हाँ, फिर बच्चे सेल्फ करे, खुद प्रैक्टिस करे। हम क्या करते हैं, एक बार टीचर ने पढ़ाया, हाँ, प्रैक्टिस खुद कराई नहीं, पता है क्या करे, बताओ इसमें क्या लग रहा है, ये प्रैक्टिस का है तो टेस्ट हुआ लेना। समझ आया बेटा मेरा जो तरीका है पढ़ाने का। एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बोल दूं, ये वाला क्वेश्चन बताओ, 7वें पे आए ना, मैं ये बोल दूं बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो तुम तो बता दोगे, तुम तो यार 2 सेकंड में कह दोगे द लेग्स ऑफ चेयर होना चाहिए सर, चेयर्स लेग्स नहीं होना चाहिए, और तुम क्या करोगे, यस मैंने बताया, मैंने बताया, मतलब तो क्या हो गया फिर, कौन सा पार्ट तोड़ दिया तूने बताया, पगले मैंने क्या कराया फिर तेरा, अभी मुझे कराने दे। तो इससे होगा क्या बेटा, अगर मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं बताओ इसमें क्या आएगा, तो बेटा ये तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं मैं, और टेस्ट कैसे ले रहा हूं बेटा, टेस्ट इसलिए ले रहा हूं मैंने टॉपिक पढ़ाया, हाँ, और मैंने सीधा टेस्ट ले लिया, अरे ये तो बहुत ही बकवास काम है। समझ आया मेरा वे ऑफ टीचिंग, क्या करो, पहले टॉपिक पूरा करो, फिर क्या करो बेटा बताओ, फिर क्या करो, फिर उसको मैं ही प्रैक्टिस करो, फिर क्या करोगे, सेम क्वेश्चंस को तुम दोबारा प्रैक्टिस करोगे खुद से, फिर क्या करोगे, फिर बेटा होमवर्क करोगे। अरे मेरे बच्चे ये प्रोसेस होती है बेस्ट, ठीक है।
आओ देखो, चेयर पे क्या है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का रीजन बताता हुआ चल रहा हूं ना, रीजन बताता हुआ चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं बेटा मैं तुम्हारा, ये रिवीजन है, प्रैक्टिस के बहाने क्या करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। फिर क्या मिलेगा बेटा, आपको होमवर्क मिलेगा। देखो आगे देखो, द चेयर्स लेग्स, नहीं द लेग्स ऑफ द चेयर होना था, कॉपी नहीं करना है, इसलिए कॉपी नहीं करना कुछ भी है, सिर्फ सुनते चलो, फिर दोबारा अपने आप करना। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, बेटा किसी से मुलाकात कर रहे हो तो गुड नाइट बोल दोगे, गुड इवनिंग, मिले हो भी, गुड नाइट तो बेटा जाते वक्त बोलते, अलविदा। देर इज नो स्पेस इन द कार, याद करो मैंने क्या कहा था बेटा, खाली जगह के लिए स्पेस यूज नहीं होता, शब्द क्या आना था, स्पेस काट के रूम आना था। बेटा वी शुड हेल्प द पुअर्स, नहीं बेटा द पुअर का ऑलरेडी मतलब होता है पुअर पीपल, तो उसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, प्लूरल मीनिंग। देखो अब हो सकता है कुछ नई बात आपको सीखने को मिली, द रिच, द पुअर, द रिचेज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो ज्यादा की बात करने लग रहा है। आगे देखो बेटा 11, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 ओ क्लॉक, बेटे ओ क्लॉक शब्द तब यूज किया जाता है जब राउंड फिगर हो, 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, ऐसे में ओ क्लॉक शब्द नहीं डायरेक्ट बोलते हैं 8:30 बस या 8:30 AM या PM बस बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट ओ क्लॉक राउंड फिगर में लगता है बेटा, गलत हुआ। आगे सुनो बच्चे, एक बात बताओ, वन ऑफ हिज सन, क्या एक बेटे में से एक की बात हो जाएगी, नहीं, क्या सिखाया था मैंने, ज्यादा में से एक की बात, तो गलती यहां हुई, ज्यादा में से एक की, बेटा बात एक की है तो इज सही है, तो सन्स करो। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, बच्चे बात किसकी हो रही है, किताब, तो किताब के लिए आर नहीं, आपको क्या लगना चाहिए, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, कि अमेजिंग स्टोरीज एक इंटरेस्टिंग किताब है। दिस इज माई सन्स इन लॉज हाउस, गलत, यहां हाइफन लगाओ, हाइफन लगाओ, और यहां मैंने कहा था कंपाउंड के बाद अपोस्ट्रोफे लगाना चाहिए। बताओ जी छोटू। फर्स्ट देखो, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन, बताओ, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन, तो क्या आया, फर्नीचर्स नहीं होगा बेटा, फर्नीचर होगा। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेज, नहीं बेटा फिशेज मैंने कहा था करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्लूरल भी और सिंगुलर भी होता है। आइए बेटा, थॉमसन्स पोइट्रीज, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, पोइट्रीज नहीं पोइट्री होगा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आर नहीं इज होगा। देखो बच्चे अगला, इज योर सीजर्स, बेटा सीजर्स प्लूरल है या सिंगुलर, पेयर नाउन है प्लूरल हुआ, और यहां क्या होगा आर, तो प्लूरल है तो आर योर सीजर्स होना चाहिए, इज योर सीजर्स क्यों कर रखा है। आइए बच्चे, बेटा लाइट अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हुआ, क्या वर्ब ट्रेवल सिंगुलर है, नहीं बच्चे मैंने क्या कहा था, वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में जब आप एस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल होती है या सिंगुलर, सिंगुलर होती है, तो ट्रेवल क्या है, प्लूरल, इसको सिंगुलर क्या करोगे, ट्रेवल्स, अब ये सिंगुलर वर्ब हुई। बहुत अच्छे, चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऑल द फर्नीचर्स, हो ही नहीं सकता बेटा, फर्नीचर होगा अनकाउंटेबल नाउन, तो फर्नीचर सिंगुलर है तो हैज वहां सही है। चलो अब अ पोइट एंड राइटर, बेटा एक बात बताओ, आर्टिकल एक ही बार है ना, हाँ तो ये एक ही इंसान है जो पोइट भी है राइटर भी है, जैसे मोटिवेटर, टीचर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक ही इंसान है जिसके काम दो हैं, तो इंसान तो एक ही है ना, तो एक ही इंसान तो हमारा बेटा, अगर दो बार होता ना बच्चे, अ पोइट एंड अ राइटर, तो दो इंसान फिर आर होता। बहुत अच्छा बच्चा है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, अब द कमेटी वॉज डिवाइडेड, नहीं बेटा डिवाइडेड सेंस तो प्लूरल, तो मैंने वॉज सिखाया या आपको वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड। मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बेटा बात सब्जेक्ट की है तो ये तो नाम हुआ, नाम सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए,
आगे सुनो, माई सिंपैथीज। बेटा सिंपैथी तो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि दिखती नहीं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो सिंपैथी। अच्छा ये तो अनकाउंटेबल है तो ये क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, तो आर की बजाय यहां क्या आना चाहिए, इज। द मदर बोथ कैरिड हर सन। बेटा ये बोथ किसके लिए है, हर बेटे हर सन के लिए और डॉटर के लिए, तो ये बोथ आपको यहां ना लगाकर क्या कहना चाहिए, द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर, तो बोथ की पोजीशन गलत हो गई। तो ये नाउन का नहीं प्रोनाउन से रिलेटेड है मामला, तब भी आप समझते। आया जी बच्चा पार्टी समझ। 12 देखो, माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। बेटा एक बात बताओ, एक लड़के का स्कूल, अरे एक लड़के का होता है स्कूल तो बाकी लड़कों को स्कूल से बाहर भगा दोगे, एक लड़के का होता है, ज्यादा लड़कों का स्कूल होता है, ज्यादा लड़कों का। बेटा ज्यादा लड़कों का तो इस बॉयज स्कूल को काटो, एक काम करो बॉयज लिख दो प्लूरल, अब बॉयज पे खाली क्या आएगा, अपोस्ट्रोफे, और आप यहां क्या लगा दोगे, अब आया दिमाग में बात, बहुत अच्छी। 13 देखो, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस। बेटा बात एक ही घर की है और बात एक ही इज है, तो रोहन्स पे अपोस्ट्रोफे नहीं आना था, याद आया बेटा। आगे देखिए बच्चे, मैंने बोला देयर आर मैनी न्यूज, बेटा न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी न्यूज या मच न्यूज, मच न्यूज, मैनी तो काउंटेबल के लिए आता है। 15 नंबर, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। बेटा मैं बताता हूं, अल्फाबेट्स अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, ठीक है, जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में 26, जिनको एक साथ क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट्स तो अलग अलग वर्णमालाएं होगी, ये तो बकवास है, अल्फाबेट यहां होना चाहिए, ये बताया था मैंने आपको। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखा बेटा, मैं चाहूं ना चाहूं तुम फटाक से आंसर कर दे रहे हो, क्यों, अरे जहां दिमाग दौड़ना है वहां दौड़ेगा, उसको रोक लोगे क्या तुम, तुम्हें आंसर आता है तो तुम्हारे तुरंत से दिमाग में आ जाते हैं, अरे ये होगा, समझ आया, अरे ये होगा, आया बेटा समझ, बढ़िया। आओ जी छोटू 1 देखो बेटा, ही इज अ 60 years ओल्ड मैन, गलत नहीं हो गया बेटा, देखो ही इज अ मैन, कितने साल है यार, ये तो फिर ऐसे हाइफन आना था और तरीके से ये आना, 60 year old मैन, क्योंकि ये तो गिनती थोड़ी ना गिन रहे हो सालों की, उसकी एज बता रहे हो। आर कैसे आ जाएगा बेटा, एक ही घर है तो आर क्यों लगाओगे बेटा, एक ही घर में आर क्यों लगाओगे, ठीक है जी। तो चलो शिकारियों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अब 5 मैन कमेटी, अभी भी बताया बेटा, क्या कमेटी का जेंडर बता रहे हो, कमेटी का जेंडर तो नहीं बता रहे बेटा, कमेटी का जेंडर तो नहीं बता रहे हो आप, तो क्या करोगे, 5 मैन कमेटी, MAN होगा ना बेटा, ये तो एडजेक्टिव हो, बताओ। डन जी, देखो आगे, फिर कहते हैं बेटा एन ऑल पार्टीज मीटिंग, बेटा मीटिंग है ना, एक मीटिंग है, कितनी पार्टी की है, पार्टी तो नहीं गिन रहे, तो ये तो मॉडिफायर है, तो ऑल पार्टी मीटिंग लिखो ना बेटा, पार्टीज मीटिंग क्यों कहोगे, ऑल पार्टी मीटिंग लिखो। चलो 4th देखो, 4th में क्या कहता है, देर इज 2 ways ट्रैफिक, गलत है बेटा, 2 ways ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक की बात है ना, कितने 2 वे ट्रैफिक, और हाइफन आना था, देख रहे हो ऐसे कंफ्यूज करता है एकदम। जो बच्चा रट के जाता है ना, हाइफन के बाद प्लूरल ना लगाए, पेपर में हाइफन ही नहीं देता, कहता आज आप सीखा वो बच्चा ही बचेगा बेटा। तो हमने ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे उल वाले सेंटेंसेस किए, ठीक है, जिसमें आपने गजब के तरीके से चीजों को देखा। अब बेटा एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल का मतलब पता है क्या होता है, अब सेंटेंसेस तो बेटा एरर्स तो वैसे ही रहेंगे, बस क्या होगा ना, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, लेंथ बढ़ जाएगी सेंटेंसेस की, ठीक है, तो आप उड़ा डालोगे सबको,
पहले क्वेश्चन से देख लें, ठीक है, पहले क्वेश्चन से देख लें। अब देखो बेटा, अब आपके यहां से बारी लेते हैं। अब आपको पहले से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करना है। अब आऊंगा बेटा मैं थोड़ा सा आपको मौका देने पर, मैंने रिवाइज करा है ना, अब थोड़ा आपको मौका देता हूं। आपके पास मेरे बच्चे, आपके पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में 15 क्वेश्चन खलास। नाउ ना यार, उड़ा दोगे तुम। चलो पुत्र करो, पहले लिस्ट से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक तुम्हें ट्राई करना है, फिर मैं इन 15 क्वेश्चंस को समझाऊं। जो नहीं समझ आया उसको छोड़ देना बेटा अगला पैर, ठीक है। जो नहीं आए उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आएगा उसे आप छोड़ देंगे। डन ट्रा डन डना डन। चलो अब देखो, अब आपको थोड़ा सा स्वाद आएगा चीजों में, अब आया ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीजों को संभाला। देखो बेटा, कुछ नई बातें आएंगी वो मैं बताऊंगा, बाकी सीखेगा। पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, बिल्कुल ठीक है, एंड गेव हर, ठीक है, 2 10 रुपीज नोट, नहीं बेटा 10 रुपी नोट। वी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड। बेटा जब फ्रंट लिख दिया तो साइड लिखने की जरूरत है? फ्रंट लिख दिया तो साइड क्यों बोल रहे हो? फ्रंट और साइड दोनों सुपरफ्लूस नहीं हो गया? बकवास है बेटा। आगे देखिए, कहता है यहां पर क्या था, आगे सिंपल है, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, फ्रॉम फ्रंट। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है भाई मेरे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए वोज आएगा, वर क्यों आएगा? देख रहे हो ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता, वो सब इसी के हिस्से हैं बेटा। माई सन इज रीडिंग, मेरा बेटा पढ़ रहा है, दिनकर से निर्लाज पोइट्रीज। इसकी अलग पोइट्री है, इसकी अलग है, बट वो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, उसको थोड़ा ना पोइट्रीज कर दोगे, सिखाया था द सेम बॉडीज। इसमें पता है क्या दिक्कत थी बेटा? चेस और ड्रॉट्स दोनों गेम के नाम है भाई, गेम के नाम है तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो कैपिटल लेटर होना था। अब दो गलतियां, तो इस गलती को गलती मानूंगा मैं। आई ना चीजें। माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदाज द एक्टर। अरे गोविंदा बोल यार, गोविंदा, गोविंदा कौन? एक्टर का सेक्रेटरी। तो गोविंदाज क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं वहां पर अपोस्ट्रोफी की।
चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस। बेटा देखो अब मैं बताता हूं, इंटरफेयर करना, बड़ों के बीच इंटरफेयर करना वो एडमिशन होता है, एडमिशंस नहीं होता। एडमिशंस तो दाखिले होते हैं, इंटरफेयर करने का मतलब होता है एडमिशन। तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बड़ों की सोसाइटी में। अब एक गड़बड़ है, देखो बेटा, अगर मैं एल्डर्स लिख रहा हूं तो अपोस्ट्रोफी भी तो लगा, उसके बाद ही तो सोसाइटी लिखोगे। तो एक और गलती है यहां कि हमें यहां पर अपोस्ट्रोफी लगाना था, आपका ध्यान नहीं गया होगा। फिर से दो गलतियां पेपर में, मैं पहली गलती को गलती मानू। देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स। याद आया, इनिंग्स ही यूज करते हैं हम शब्द, ऐसे कराया गया है बेटा आपको। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स। मैंने कराया था ना बेटा, पेयर नाउन प्लूरल होता है तो उससे पहले आर्टिकल ए क्यों लगा रहे हो, ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है। शी डज नॉट कट पेपर, ये तो हो गया। आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील, गलत, नॉन लिविंग थिंग है, द व्हील ऑफ द कार्ट। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंट, अरे ये तो वही है, स्टीफन हॉकिन द साइंटिस्ट कंट्री। भाई इस पर अपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन, नहीं 5000 रन। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर, याद है, अमिताभ एंड, अरे ये तो क्या बकवास है, अमिताभ और अमिताभ के पापा को बच्चन जी कहते हैं। सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, बिल्कुल नो एरर है बेटा, क्योंकि मैंने कहा था इडियम होता है स्टोन्स थ्रो, और इडियम में अपोस्ट्रोफी आता है। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक ऑन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। बेटा दोनों का एक ही अकाउंट है, तो पहले वाले पर अपोस्ट्रोफी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखा, सीखा ना। तो जिससे बने अच्छी बात है, जिससे रह गए, जो एक दो रह गए कोई बात नहीं बेटा, क्या दिक्कत है, अभी तो सीख रहे। तो अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई। आपके इस बैच में मैं नाउन की पीडीएफ अपलोड करा देता हूं। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको ये क्वेश्चंस जितने मैंने कराए ना बेटा, ये दोबारा करने हैं यहां पर। कल फिर आपकी 4 बजे क्लास होगी, और जिनका प्रोनाउन है करना है, जिनको कल से स्टार्ट होगा प्रोनाउन, 10:45 पर भी वो आएंगे ऑटोमेटिकली, आपको अपने बैच में वो शेड्यूल दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन के लिए वो आ जाएंगे 10:45 पर। 4 बजे कल फिर क्लास होगी, 4 से 4:45 तक आपकी नाउन प्रैक्टिस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम करेंगे बेटा, तब तक आपके बैच में ये अपलोड हो जाएगी। इसमें बाद में मैंने कहा था ना, आपको इस पीडीएफ में बाद में सेल्फ स्टडी के नोट्स में मिल जाएंगे, सबसे एंड में। बहुत बड़ी पीडीएफ है बेटा ये देखो, सेल्फ स्टडी नोट्स मिल जाएंगे जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी है ना कि और बेसिक पढ़ना है, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन्स की वो लिस्ट मिल जाएगी, अनकाउंटेबल की लिस्ट क्यों होते हैं, वो सब चीजें आपको पता है। तो इन बच्चों को पढ़नी है ये, जिनका बिल्कुल ही बेसिक बहुत वीक है। हालांकि मैंने बेसिक से कराया है, अगर नहीं भी पढ़ना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो आपको सिर्फ होमवर्क में क्या करना बेटा, होमवर्क में आपको एक ही चीज करनी है कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए वो दोबारा करने हैं, दोबारा सिर्फ प्रैक्टिस पढ़ के फिर कल आगे से करेंगे। ठीक है, तो अपलोड में अपलोडेड है ना, हाँ सॉरी, पीडीएफ तो सारे बैचेस में ऑलरेडी अपलोड है, तो नाउन पीडीएफ अपलोड कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 3 आवर मीटिंग होगा बेटा, आवर्स लिखा तो गलत होगा, 3 आवर मीटिंग। मजा आया पढ़ के बेटा। स्पोकन बैच होली के बाद आ रहा है, प्रैक्टिस बैच भी होली के बाद आ रहा है, होली के बाद जस्ट इसी महीने में दोनों बैच आ रहे हैं। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।